ड्रैगन बॉल सीरीज में अगर कुछ फैंस को खुश करने वाली चीज है तो वो है गोकू की पावर और वेजिटा का एटीट्यूड। और इन्हीं सब चीजों के चलते तुमने कभी ना कभी तो सोचा होगा क्या होता अगर गोकू और वेजिटा की पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाए। मतलब गोकू जो कि द होप ऑफ यूनिवर्स है, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाए वेजिटा से जो कि द किंग ऑफ एटीट्यूड है। तो स्टोरी कितनी ज्यादा खतरनाक होती या फिर बोरिंग होती वो मैं तुम्हें आज की वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया सीरीज में बस यही दो चीजें देखने लायक अगर इसकी बात ना करें तो। और ये वीडियो की स्टोरी की तरह चलेगी एंड ये इंटरेस्टिंग भी है, तो कोशिश करना एंड तक देखने की। और कहानी को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं गोकू की। देखो हम सबको पता है गोकू प्लेनेट वेजिटा से अर्थ पर आया था, और जब गोकू अर्थ पर नया नया आया था उस टाइम वो बिगड़ा हुआ बच्चा ही था, यानी एक ऐसा सेयन जो सिर्फ इंसानों को मारने आया है। लेकिन फिर एक दिन ग्रैंडपा गोहन से वो गिर जाता है और वो सब कुछ भूल जाता है। और हम भी अपनी स्टोरी को बिल्कुल ऐसे ही बढ़ाएंगे, बस यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट ये होगा कि वो ग्रैंडपा गोहन के हाथों से गिरने के बाद सब कुछ भूलता तो है, लेकिन वो जिस तरह से तुम्हें सीरीज में दिखाया गया है एक अच्छा बच्चा और सबका साथ देने वाला, वैसा शायद वो ना बने। वो एक प्राइडफुल वॉरियर बने जैसे वेजिटा है अब सुपर में। जी में तो वो भी नालायक ही था। और मैं जानता हूँ तुम में से बहुत कम लोगों ने ड्रैगन बॉल सीरीज देखी है। मैं जी की बात नहीं कर रहा, मैं ड्रैगन बॉल की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसे थोड़ा जल्दी कवर करता हूँ। देखो जैसे तुमने गोकू को ट्रेनिंग करते हुए देखा था क्रिलिन के साथ मास्टर रोसी के यहाँ, वो बिल्कुल वैसे ही ट्रेनिंग करेगा, सब कुछ ओरिजिनल की तरह ही होएगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा रूथलेस मोड में चले जाएगा। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता सामने कोई मर रहा है या जी रहा है, जैसे वेजिटा को नहीं पड़ता। और अब वो एक ऐसा वॉरियर बन चुका है जो सिर्फ अपने सम्मान के लिए जीता है। और जिन्होंने ड्रैगन बॉल ओरिजिनल देखी है उन्हें पता है उसमें कोई ऐसा फाइटर नहीं था जो अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। उसमें ड्रैगन बॉल जी के मुकाबले बहुत छोटी छोटी फाइट्स होती थी, और जो सबसे बड़े इवेंट माने जाते थे वो होते थे टूर्नामेंट, वर्ल्ड मार्शल टूर्नामेंट। एंड वैसे ही वो अब खेलेगा, लेकिन अब वो अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर सिर्फ सामने वाले से जीतने के लिए नहीं लड़ेगा, बल्कि अब वो इस टूर्नामेंट में इसलिए पार्टिसिपेट करेगा ताकि वो सबको बता सके कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है इस पूरी अर्थ पर। एंड इसी के चलते उसकी फाइट होगी किंग पिकलो से, जिसे वो मार देगा। और फिर उसकी फाइट होगी पिकलो जूनियर से, यानी वो पिकलो जो तुम्हें ड्रैगन बॉल जी में और सुपर में दिखाया गया है। तो बस ड्रैगन बॉल को यहीं खत्म करते हैं और जी को आगे बढ़ाते हैं। एंड सबसे पहले मैं तुम्हें वेजिटा का चाइल्डहुड बताता हूँ। देखो जब वेजिटा पैदा हुआ था, मतलब जब वो सेयन पॉड में रहते थे, उस टाइम जैसे गोकू रोता था वैसे अब रोएगा वेजिटा। जिस चीज को देखकर किंग वेजिटा दुखी तो होंगे, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि वेजिटा उसी का बेटा है। मतलब इस टाइम वेजिटा है काइंड हार्टेड पर्सन, वो जहाँ भी जाएगा वहाँ की प्रजाति को कैसे मारेगा। उसके हाथ कांपेंगे सामने वाले को मारने के लिए, लेकिन फिर भी उसे सबको मारना पड़ेगा क्योंकि ये उसका काम है। और जैसा हमें वेजिटा के साथ गोकू का भाई और नापा दिखाया गया था, वैसे ही यहाँ भी ये दोनों वेजिटा के साथ होंगे, लेकिन ओरिजिनल में वेजिटा इन दोनों का फायदा उठाता था, यहाँ ये दोनों वेजिटा का फायदा उठाएंगे। और वेजिटा भी इनके साथ एकदम फ्रेंडली होकर चले जैसे क्रिलिन और गोकू हैं। और अब फाइनली वो स्टोरी शुरू होती है जहाँ से सब कुछ चेंज हो जाएगा। सबसे पहले सेयन सागा की बात करते हैं। हम सबको पता है गोकू का भाई गोकू को लेने आया था, लेकिन इस टाइम गोकू वीकलिंग नहीं है क्योंकि उसके अंदर वेजिटा का प्राइड है, जिस वजह से वो अपने आप को हर पल ट्रेन करता है, हर चुनौती का सामना करने के लिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित करने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि गोकू और उसका भाई सेम पावर लेवल पे हो और गोकू अपने भाई के साथ चलने के लिए राजी हो जाए, क्योंकि अब गोकू का माइंडसेट कुछ इसी तरह का है। और गोकू के अंदर वेजिटा का एटीट्यूड है, मतलब गोकू इन सबसे मिलने के लिए उत्सुक है। एंड इन सब चीजों के चलते सबसे पहले गोकू मिलेगा वेजिटा और नापा से, जिनसे मिलने के बाद गोकू बस यही सोचेगा क्या ये लोग सच में इतने स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि वेजिटा काइंड हार्टेड है और नापा वेजिटा के मजे लेगा। तो इनडायरेक्टली गोकू को तो यही लगेगा कि अगर ये प्रिंस है तो इसके भाड़े के टट्टू भी कुछ ज्यादा खास नहीं होंगे। लेकिन जब इनमें बैटल होगी तब गोकू को पता पड़ेगी असलियत कि कौन कितने पानी में है। और तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, गोकू हार जाएगा क्योंकि गोकू के अंदर एटीट्यूड है, सेयन वाली पावर नहीं, जिस चीज के चलते गोकू निराश हो जाएगा और वो अपने आप को और भी हार्ड ट्रेन करेगा। एंड यहाँ तुमने एक चीज नोटिस करी, जैसे ओरिजिनल में तुम्हें गोकू वर्सेस वेजिटा का क्लैश दिखाया गया था, वैसे यहाँ तो क्लैश होएगा, लेकिन वो एक छोटा सा होएगा क्योंकि वेजिटा गोकू को हरा देगा बिना मेहनत करे। और उसका कारण सिंपल भी है, ओरिजिनल में गोकू वेजिटा को इसलिए हरा पाया था क्योंकि किंग काई ने उसे ट्रेन किया था, लेकिन यहाँ तो गोकू एपिसोड 2 या फिर 3 में ही वेजिटा से मिल लेगा। और गोकू यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो वेजिटा को हरा पाए, भले ही वेजिटा काइंड हार्टेड हो या फिर रूथलेस। और जो सबसे बड़ा चेंज है इस स्टोरी में और ओरिजिनल सीरीज में, वो ये है कि गोकू और वेजिटा एक दूसरे को मारने के लिए नहीं लड़ेंगे, या फिर नापा को वेजिटा नहीं मारेगा, ना ही गोकू का भाई मरेगा, मतलब कोई भी नहीं मरा। लेकिन इस सिनेरियो में भी वेजिटा फ्रीजा के लिए लॉयल नहीं रहेगा, वो ताकत इकट्ठा करेगा ताकि वो फ्रीजा को हरा सके, क्योंकि फ्रीजा मारता तो आम लोगों को ही है और वेजिटा ऐसा नहीं चाहेगा क्योंकि वो काइंड हार्टेड है। और अगर बात करें गोकू की, तो वो फ्रीजा से मिलते ही उसे चुनौती देगा कि आजा भिड़ ले मेरे से, और फ्रीजा उसे हरा देगा अपनी फर्स्ट फॉर्म में ही। और यहाँ एक चीज और होएगी, फ्रीजा को ड्रैगन बॉल के बारे में वेजिटा या फिर किसी
और से नहीं बल्कि गोकू से पता पड़ेगा, जो चीज वेजिटा बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर फ्रीजा अमर हो गया तो वो यूनिवर्स को तबाह कर देगा। फ्रीजा को जैसे ही गोकू से पता पड़ेगा ड्रैगन बॉल के बारे में, तो फ्रीजा प्लेनेट नेमिक की जगह जाएगा अर्थ पर, क्योंकि इस टाइम गोकू को भी नहीं पता कि प्लेनेट नेमिक पर ड्रैगन बॉल है, उसे बस अपनी अर्थ तक की ही जानकारी है। इसका मतलब फ्रीजा को भी नेमिकेंस के बारे में ज्यादा नहीं पता और वो आएगा अर्थ पर ड्रैगन बॉल लेने के लिए, जहां वो मचाएगा तबाही। वो एक तरफ से पूरी अर्थ का सफाया करना शुरू कर देगा, जो चीज ना गोकू को पसंद आएगी और ना वेजिटा को और ना ही बाकी के सेयन को, क्योंकि वेजिटा काइंड हार्टेड है और अर्थ गोकू का प्लेनेट है जहां वो पला बड़ा है। तो अब सीन कुछ ऐसा होगा कि गोकू, वेजिटा, गोकू का भाई और नापा और बाकी के सारे जी फाइटर्स मिलकर बैटल करेंगे फ्रीजा से। और अर्थ की ड्रैगन बॉल ढूंढना भी आसान काम नहीं है। हमने देखा है नेमिक पे तो फ्रीजा ने इसलिए ड्रैगन बॉल ढूंढ दी थी क्योंकि हर बॉल गांव के एल्डर को दी गई थी, पर अर्थ पर ऐसा सीन नहीं है। यहाँ तुम्हें ड्रैगन बॉल ज्वालामुखी में भी मिल सकती है, समुद्र के अंदर भी मिल सकती है, जिसे ढूंढने में हो जाती है इन सबकी हालत खराब। और वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं, मैं ज्यादा ही डिटेल में जा रहा हूँ और वीडियो जितनी बड़ी होगी उतनी बोरिंग, इसलिए जल्दी जल्दी कवर करते हैं और बात करते हैं अपनी मेन बैटल की, मतलब वो बैटल जिसमें फ्रीजा खुद गोकू और वेजिटा से लड़ेगा। और यहाँ जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है वो ये है कि ये दोनों ही सुपर सेयन को अचीव कर लें। और कंफ्यूज मत हो, मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, जैसे गोकू ने किया था सुपर सेयन को अचीव जब उसके दोस्त को मारा था फ्रीजा ने, वैसे ही वेजिटा भी कर सकता है क्योंकि वो भी काइंड हार्टेड है। तो तुम ऐसा मान के चलो, फ्रीजा अगर नापा को मारेगा तो वेजिटा भी सुपर सेयन अचीव कर लेगा। और गोकू सुपर सेयन इसलिए अचीव कर सकता है क्योंकि फ्रीजा ने जैसे नेमिक प्लेनेट पर जाके तबाही मचाई थी, वैसी ही तबाही वो यहाँ भी मचाएगा, जिसके चलते फ्रीजा चीची, गोहन, बुल्मा इन सबको मार देगा। और ये वो मोमेंट होएगा जब हमें दो सुपर सेयन की बैटल दिखाई जाएगी फ्रीजा के साथ। और इस बैटल के रिजल्ट बहुत ज्यादा सिंपल हैं, जैसे तुमने एज्यूम किया था वही हुआ है। गोकू और वेजिटा मिलकर फ्रीजा को हरा देंगे। लेकिन जैसा तुमने ओरिजिनल में देखा था, गोकू बार बार फ्रीजा को छोड़ रहा था और जाने दे रहा था कि जा जी ले अपनी जिंदगी, वैसा गोकू यहाँ नहीं करेगा और फ्रीजा को मारने के लिए आगे बढ़ेगा और बोलेगा आ मैं ही ले लेता हूँ तेरी जिंदगी। एंड इसके बाद हमें एक हैप्पी सीन दिखाया जाएगा। ड्रैगन बॉल की मदद से ये सारे के सारे लोग अर्थ को ठीक करेंगे और उसकी सारी पॉपुलेशन को दोबारा से जिंदा करेंगे। और तुम्हें याद होगा फ्रीजा आर्क के बाद हमें दिखाई जाती है सेल सागा, और तुम्हें यह भी पता होगा सेल सागा में हमें फ्यूचर ट्रंक्स दिखाया गया था और गोकू भी दिखाया गया था, जो कि एक नई टेक्निक सीख के आया था जिसका नाम है इंस्टेंट ट्रांसमिशन। तो उस टेक्निक को गोकू अभी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि इंस्टेंट ट्रांसमिशन गोकू इसलिए सीख पाया था क्योंकि फ्रीजा को मारने के बाद गोकू टेलीपोर्ट हो गया था उस प्लेनेट पे जिस प्लेनेट पे उसे इंस्टेंट ट्रांसमिशन सिखाई, और टेलीपोर्ट भी उसे उन्हीं लोगों ने किया था। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही प्लेनेट अर्थ डिस्ट्रॉय हुआ और ना ही गोकू कहीं टेलीपोर्ट हुआ। तो सिंपल बोलूं तो इसके बाद हमें सेल आर्क दिखाई जाएगी जहां हमें ट्रंक्स और सेल से मिलाया जाएगा। और सारी स्टोरी को स्किप करके मेन फाइट पर आते हैं जैसे हमने पहले किया था, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है और तुम देखोगे नहीं तो लंबी वीडियो का कोई फायदा नहीं है। और देखो, सेल सागा में गोकू का कोई ज्यादा रोल नहीं था, उसने बस अपने बेटे को ट्रेन किया था, वैसा ही वो यहाँ करेगा। वो गोहन को ट्रेन करेगा थोड़ा ज्यादा हार्ड तरीके से, जैसे वेजिटा अपने बेटे को करता है, जिसके चलते गोहन शायद थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बन जाए, जैसा वो सेल सागा में दिखाया गया था उससे थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब वो सेल को बड़ी आसानी से मार सकता है। लेकिन ओरिजिनल में हमने ये भी देखा था गोहन को अपनी पावर का घमंड हो गया था और वो सेल के साथ खेलने लगा था, एंड इन सब चीजों के चलते गोकू ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन अब तो गोकू को ना इंस्टेंट ट्रांसमिशन आती, ना ही वो किंग काई से मिला, तो या तो ऐसा हो सकता है कि सेल फटे और पूरी अर्थ तबाह हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि गोहन ऐसी नौबत ही ना आने दे, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया गोकू ने गोहन को और भी ज्यादा हार्ड तरीके से ट्रेन किया, मतलब गोहन का माइंडसेट भी थोड़ा सा चेंज हुआ होगा। तो ऐसा हो सकता है जैसा वेजिटा हमें ओरिजिनल में दिखाया गया है, सामने आते ही विलन को पेल देना, वैसा ही शायद गोहन कर दे सेल के साथ, क्योंकि अगर कहानी थोड़ी सी भी इधर उधर होती है तो पूरी ड्रैगन बॉल ही खत्म हो जाएगी। इसलिए ये सिनेरियो बेस्ट सिनेरियो है। इसके बाद हमें दिखाई गई थी माजिन बू आर्क, जहां हमें बाबीडी दिखाया गया था, जो कि सामने वाले बंदे की हेड से उसे कर्स देता है जिससे उसकी पावर बूस्ट हो जाती है, और यही कर्स मिला था वेजिटा को ओरिजिनल में। लेकिन यहाँ वेजिटा के साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता गोकू कितना स्ट्रॉन्ग है। और अब अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो कि वो कर्स गोकू को मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि गोकू को फर्क नहीं पड़ता, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइम वो भी वेजिटा के जितना ही स्ट्रॉन्ग है। बाबीडी ओरिजिनल में वेजिटा पे इसलिए कंट्रोल कर पाया था क्योंकि वेजिटा ने ऐसा चाहा था, और वेजिटा को ये भी लगता था कि गोकू उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड इसीलिए वो गोकू से एक बैटल चाहता था सब कुछ इक्वल करने के लिए। और इस सिनेरियो में जहां गोकू वेजिटा के माइंडसेट को इनहेरिट कर रहा है, इसके हिसाब से गोकू ओवर कॉन्फिडेंट होगा क्योंकि वो वेजिटा के इक्वल हो चुका है, उसने भी सुपर सेयन अचीव करी है जैसे वेजिटा ने करी थी। और जैसा मैंने पहले बोला था, मैंने सिर्फ इनकी पर्सनैलिटी चेंज करी है, ना कि पावर। एंड अब सिनेरियो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा, गोकू और वेजिटा जाएंगे और माजिन बू को पेल कर आ जाएंगे। और अगर तुमने ओरिजिनल ध्यान से देखी है तो तुम्हें पता होगा बाबीडी मार्जिन बू को इसीलिए आजाद कर पाया था क्योंकि वेजिटा और गोकू की फाइट से उसे पर्याप्त
पर्याप्त एनर्जी मिल गई थी। पर यहाँ तो वेजिटा और गोकू लड़ेंगे ही नहीं, वो जाएंगे और बाबी डी का गेम बजाकर आ जाएंगे, जिस वजह से मार्जिन बू कभी आजाद ही नहीं होगा। मींस ना हमें सुपर सैयन 3 दिखाई जाएगी और ना ही हमें एक और लेजेंडरी बैटल। और ड्रैगन बॉल जी भी यहीं खत्म होती है। अब अगर तुम्हें सुपर की स्टोरी जाननी है तो पार्ट 2 कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम लोग इस वीडियो को देखोगे या नहीं, या फिर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगेगी या नहीं, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट ऐसे रखे हैं जो बोरिंग है पर तुम्हें समझाने जरूरी थे, इसलिए मैंने उन्हें इंक्लूड किया है। और बाकी तुम मेरी ये वीडियोस भी देख सकते हो, सबकी सब इंटरेस्टिंग है, जाओ जाकर देखो, मैं भी थक चुका हूँ।